ابتداई बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, इस्लामाबाद मुआहिदा हतमी मराहिल में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दुनिया को बता दिया। एक्स पैगाम वजीर आजम ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने के इम्कान पहले से कहीं ज्यादा रोशन है। आइंदा 24 घंटों में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। पाकिस्तान मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी मुतवक्किल है। वजीर आजम ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल संजीदगी और अज़्म का मुज़ाहिरा करने पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा किया और खित्ते के बरादर ममालिक की हमायत और तावन को भी सराहा है। मज़ीद जानते हैं एंकर पर्सन उमर दराज गोंदल से। जी उमर दराज, बताइए किस बारे में। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने जो काम शुरू किया था उस पर टाइम जरूर लगा, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो समरावर या बारावर साबित हुई हैं और अब वो उस मुआहिदे के करीब पहुंच गए हैं जिस पे दुनिया इंतजार कर रही थी। इसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का किरदार है कि जो काम शायद ही इस वक्त कोई कर सकता था। दो होस्टाइल ममालिक एक दूसरे से लड़ रहे हों, जो कई दिहाइयों से इस तैयारी के अंदर थे कि वो एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त तरीके से न सिर्फ उस जंग को रुकवाया, चाहे वो आर्जी तौर के ऊपर था, फिर उससे अगली बात ये थी कि इसको मुस्तकिल तौर के ऊपर कैसे रोका जाए और दोनों फ्रीकैन एक आउटकम जिसको एक डॉक्यूमेंट की सूरत में दुनिया के सामने रखा जा सके कि दोनों ममालिक अब इन शराइत के तहत जो है वो इत्तेफाक उनका हो गया है और अब वो किसी जंग में नहीं जाएंगे, बल्कि उनके जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको बातचीत के जरिए रिजॉल्व किया जाएगा। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की ये जो ट्वीट है, जो उनका बयान है, ये बड़ा ही हौसला अफजा है और आप इसका एक इम्पैक्ट न सिर्फ रीजनल देखेंगे बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसके ऊपर हमने ये देखा। कल भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तेल की प्राइसेस हैं वो गिरी। जाहिर है कि दुनिया इस वक्त एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, वो चाहती है खासकर जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है वहां पे मामूल की आमदोरफ्त हो। और उसके अलावा ये रोजाना की बात के ऊपर खबरें आना कि अमेरिका ने हमला कर दिया है या ईरान ने टारगेट किया है तो उसका एक इम्पैक्ट तो आता है। देखिए, जंग अब हम सब एक ग्लोबल विलेज का पार्ट है। किसी एक जगह के ऊपर कोई मुतासिर चीज हो या कोई मुतासिर फरीक हो तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आता है। तो पाकिस्तान ने जिस नेक नियति के साथ, जिसमें ज़ाहिर है फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल है, जिसमें इसाक डार साहब का रोल है, जिनका ड्यू राइट है, क्रेडिट है, उनको भरपूर तरीके से दिया जाना चाहिए। उन्होंने बड़े मौसर तरीके से, देखिए हमारे लिए बड़े चैलेंजेस थे कि हमारे अपने बॉर्डर के ऊपर ये जंग थी और हमने इस जंग में फरीक नहीं बनना था और इस जंग में जो मुतासरा ममालिक थे वो सभी हमारे लिए बिरादर इस्लामी ममालिक थे, जिसमें सऊदी अरब था, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात थे, कतर थे, यूएई था, नाम लेते जाए। तो हमने ये भी बताना था कि हम इस जंग में कोई तरफदारी नहीं कर रहे, हम किसी के तरफैन में शामिल नहीं है और ये भी मेक श्योर करना था कि जंग आगे ना, क्योंकि हमारे बॉर्डर के ऊपर जंग है। अगर ये लंबी जंग चलती तो खुदा न खास्ता उसके साथ जाहिर है कि आने ही आने थे, लेकिन पाकिस्तानी समझदारी के साथ जंग को भी बचाया, अपने आप को भी बचाया, खित्ते को भी बचाया, अपने दोस्तों को भी बचाया। तो होपफुली अब एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जो आने वाले दिनों के अंदर जिसमें दोनों फ्रीकैन उसके पाबंद होंगे और बड़ी जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी।